जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्सले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डम वर्यम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संप्रम भ्रमन्निलंप निर्जरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिशण ममम। ओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन का महीना भोग का नहीं भक्ति का महीना है। अगले 4 महीने के लिए भगवान शिव इस सृष्टि इस ब्रह्मांड के राजा हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जिन्हें इस सृष्टि का राजा कहा जाता है वो अगले 4 महीने के लिए क्षीर सागर में आराम योग में चले गए हैं, निद्रा योग में चले गए। और जब वो निद्रा योग में गए हैं तो अपने पीछे इस सृष्टि का भार भगवान शिव के कंधों पर सौंप कर गए हैं। और तब भगवान शिव कैलाश से चलकर काशी पहुंचते हैं और काशी से वो इस सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान शंकर जब कैलाश में विराजते हैं तो वो शिव कहलाते हैं, और जब वो काशी पहुंचते हैं तब बन जाते हैं काशी विश्वनाथ, इस विश्व के नाथ। इस सृष्टि में विचरण करने वाले तमाम सजीव और इस सृष्टि में समाहित तमाम निर्जीव के राजा अगले 4 महीनों के लिए भगवान शिव हैं। भगवान शिव अगले 4 महीनों के लिए इस सृष्टि इस ब्रह्मांड के नियामक है, नियंत्रण करता है। और तब एक और सुखद संयोग बन रहा है कि भगवान शिव जब काशी में विराज रहे हैं तब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। और यह भगवान शिव के लिए भी सुखद पल होगा, क्योंकि उनके राज में उनके इष्ट भगवान राम का, भगवान शिव जो भगवान राम की भक्ति में हमेशा तल्लीन रहते हैं, उनके इष्ट का उनके राज में मंदिर का शिलान्यास, मंदिर के भूमि का पूजन होने जा रहा है। अद्भुत है, हरि और हर के मिलन का यह अद्भुत संयोग है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस त्रेता में जन्म नहीं ले सके और भगवान राम की छवि के, उस अनुपम छवि के दर्शन नहीं कर पाए, उस राम राज्य का हिस्सा नहीं बन पाए। पर यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस घड़ी में जन्म मिला, इस पीढ़ी में जन्म मिला, इस युग में जन्म मिला, जब हमारी आंखें उस राम मंदिर को बनते देखेंगी, उस विराट, उस वृहद, उस भव्य, उस अद्वितीय मंदिर की हमारी आंखें साक्षी बनेगी जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा। जय श्री राम। आज का विषय है कि हम सब ने महसूस किया होगा, देखा होगा, पाया होगा, जाना होगा कि भगवान शिव के जितने भी मंदिर, शिवालय, देवालय होते हैं वो बड़े दुर्गम स्थानों पर होते हैं, बड़े विकट स्थानों पर होते हैं। वहां पर जन सामान्य का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। भगवान शिव के जितने भी स्थान जो पौराणिक कथाओं में उनसे जुड़े हुए हैं या उनकी भक्ति के स्थानों से जुड़े हुए हैं, पौराणिक कथाओं में उल्लेख है, वो सारे प्रसिद्ध स्थान बड़े विकट जगहों पर आए हुए हैं। पर्वतों पर, पर्वतमालाओं के मध्य, पहाड़ों में, पहाड़ों की चोटियों पर, गुफाओं में, ऐसी ऐसी नदियों के किनारे जहां पर जन सामान्य का पहुंचना बड़ा दुर्गम होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि भगवान शिव इतने दुर्गम स्थानों पर जाकर विराजते हैं? आज हम इसी विषय को जानेंगे। भगवान शिव का एक नाम है आदि योगी, अर्थात इस विश्व के, इस संसार के पहले योगी राज। इस संसार को योग की शिक्षा देने वाले प्रथम पुरुष भगवान शंकर है, देवों के देव महादेव हैं। और हम सभी जानते हैं कि योग की अगली पीढ़ी, योग का अगला सोपान
ध्यान और उसके बाद समाधि है। और भगवान शिव हमेशा ही अपने इष्ट की समाधि में लीन रहने वाले, ध्यान में तल्लीन रहने वाले देवता हैं। अर्थात इस संसार को योग का ज्ञान भगवान शंकर ने दिया, इस संसार को ध्यान का सूत्र भगवान शंकर ने दिया, इस संसार को समाधि का प्रमेय भगवान शिव ने दिया। भगवान शंकर योगी राज है और हम सभी जानते हैं कि योग के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए एकांत और शांति की नितांत आवश्यकता होती है। एकांत और शांति योग, समाधि और ध्यान के लिए आवश्यक तत्व हैं। और भगवान शिव जब योग, ध्यान और समाधि में रहने वाले देवता हैं तो उनके लिए एकांत और शांति बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान शिव इतने दुर्गम स्थानों पर, इतने विकट स्थानों पर जाकर विराजते हैं ताकि उनकी भक्ति में कोई खलल न डाले और उन्हें शांति और एकांत मिल सके। लेकिन हम भी बाबा के भक्त हैं। भगवान शंकर भले ही कितने विकट, दुर्गम, अगम्य स्थानों पर जाकर विराजते हैं, लेकिन हम उनका पता लगा ही देते हैं और हम पहुंच जाते हैं उनके दर्शनों के लिए। यह हमारी बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा है कि हम उनका येन केन प्रकार पता लगा ही देते हैं और पहुंच जाते हैं उनकी भक्ति के लिए। तो आप सबने जाना कि भगवान शिव क्यों विराजते हैं इतने दुर्गम, अगम्य और विकट स्थानों पर। अब दीजिए मुझे इजाजत, और किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।